जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा बहुत शुक्राना सत्संग बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। और सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे चुना अपना डिसाइपल बनाने के लिए। मैं उसके लिए बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। शायद मैं डेली नहीं बोल पाती पर शायद मैं गुरु जी को बोलना भूल जाती हूँ डेली, बट ये सच है। और दूसरा कि गुरुजी ने मुझे पिछले संडे बड़े मंदिर आने की आज्ञा दी, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। मेरे को बहुत अच्छे दर्शन हुए। इस बारी काफ़ी कम भीड़ थी। लंगर प्रसाद तो नहीं मिल रहा था, मतलब बैठकर खाने का मौका नहीं मिल रहा था, पैक होके मिल रहा था, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप चाहिए था। मैंने बस गुरुजी से तभी जब मैं बड़े मंदिर पहुंची तो मैंने बोला गुरुजी प्लीज़ लॉकेट स्वरूप दिला दो आज। एंड जैसे मैं स्वरूप लेने के गुरुजी का स्वरूप लेने के लिए पहुंची तो उन्होंने बोला कि आपको कौन सा स्वरूप चाहिए, आप खुद बताइए। तो मैंने बोला कि मुझे लॉकेट स्वरूप चाहिए। तो वो बोले कि आप बहुत लकी हैं क्योंकि लॉकेट स्वरूप बस अभी अभी आए हैं। और वो मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि गुरुजी इंस्टेंटली सुन लेते हैं। और देखिए जस्ट मैंने बस बोला ही था कि गुरुजी मुझे लॉकेट ज़रूर दिला दीजिएगा और फिर मेरा कंफर्मेशन भी हो गया कि वो अभी आए। इसका मतलब गुरुजी ने जस्ट मेरी बात सुनी और मुझे वो दिलाया। और उसके अलावा जब मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि मेरे साथ चलिए तो गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मुझे कंफर्मेशन थोड़ी थोड़ी देर बाद देते भी रहते हैं कि वो मेरे साथ हैं। और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे अंदर से डर को ख़त्म करने के लिए शुक्राना गुरुजी। दिन रात आप मेरे को सत्संग सुनाकर मेरे कष्ट काटते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और बदले में कुछ ज़्यादा ना मांगने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमारे अंदर गिल्ट ना डालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और अभी एक और छोटा सा शुक्राना सत्संग है कि मैं कुछ ढूंढ रही थी जो कि मेरे भाई से रिलेटेड था और उनके लिए इम्पोर्टेंट था। एंड वो बोल रहे थे कि वो अभी उनका गुरुजी के साथ कनेक्शन नहीं हुआ है और वो इंडिया में भी नहीं रहते हैं, तो वो अभी बस आए हुए हैं इंडिया। एंड उनका कुछ खो गया था इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड वो ढूंढ रहे थे। एंड मैंने बोला कि आप एक बार गुरुजी से बोल के देखो, वो दे देंगे। तो उन्होंने मेरी बात को सुना, ना नकारा ना अपनाया और कुछ नहीं कहा। पर मैंने गुरुजी से बोल दिया प्लीज़ दिला दीजिए ना भैया का ये डॉक्यूमेंट। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, लाइक 5 मिनट्स लेटर ही जहाँ मेरे भैया रहते हैं इंडिया से बाहर, वहाँ से उनकी वाइफ का फ़ोन आया। मतलब उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि वो डॉक्यूमेंट मिल गया है। एंड इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि इतना इंस्टेंटली कौन सुनता है। और बहुत सारी चीज़ों के गलतियों के लिए माफ़ करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे को सपने में मेरे कष्ट काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और कितनी सारी ब्लेसिंग्स डेली देने के लिए शुक्राना गुरुजी। कभी 777 कभी 777 के फॉर्म में बार बार ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मूड अपलिफ्ट करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे मान सम्मान में बढ़ोतरी लाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी। ओवरऑल मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने जो भी गलतियाँ की या करती रहती हूँ उसके लिए प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर देते हैं। मैं जानती हूँ, पर गुस्सा मत होइएगा कभी भी। और इस चीज़ के लिए भी कि आप कभी गुस्सा नहीं होते के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली गुरु जी के काफ़ी टाइम से मैसेज आते कि मैंने तेरे को एक खुशखबरी दूंगा, मैं तेरे को एक खुशखबरी दूंगा। तो ये मेरी लास्ट सैटरडे की बात है, जब गणपति जी का मतलब स्थापना कर रहे थे, मतलब जब लेके आ रहे थे गणपति जी को। तो मतलब ऐसे हुआ कि हम वैसे मतलब हम अपने घर पे नहीं लेके आते हैं, और हम सिख फैमिली से हैं तो हमारे नहीं होता। तो बट मतलब हमारे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी क्लोज हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो हम हर बार उनके घर ना मत्था टेकने ज़रूर जाते हैं। वो हमेशा रखते हैं, हर साल रखते हैं। तो इस साल हम लोगों ने ऐसे ही, मेरे और मेरे अंकल जी ने, हम लोगों ने बोला कि जब तुम अपने फ्रेंड्स को, हमने कॉल किया, हमने बोला जब तुम लाओगे ना तो मतलब हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ लेने, हम भी चलेंगे, हम कभी ऐसे गए नहीं हैं। और सैटरडे था, वीकेंड था, तो हमने बोला हम भी चलेंगे। तो जब हम गए और फिर हमने एक दिन पहले उनसे पूछा, उन्होंने ठीक है हम 12 साढ़े 12 तक जाएंगे लेने। तो हम लोग गए, हम उनके घर पहुँचे तो उन्होंने बोला घर ही आ जाओ, यहीं से चलेंगे। ठीक है, हमने बोला चलते हैं। तो हम उनके घर गए और मतलब गुरु जी का मतलब तो खुशी मान लो, मतलब कुछ भी समझ लो। मतलब वहाँ जाके, वहाँ हम गए और वो कहते हैं अरे यार हमारा तो गाड़ी का जो है पंचर हो गया, और मेरी जो गाड़ी है उसका हॉर्न भी ख़राब हो गया। तो हमने बोला कोई बात नहीं, आओ हमारी गाड़ी में बैठो। मतलब तब तक भी हम एकदम वैसे जाए थे कि ठीक है, मतलब होता है ना कि उनकी गाड़ी ख़राब है तो हमारी गाड़ी में आ जाओ। और जब हम गए, और मतलब उससे बड़ी बात देखो, हम जब गए, हम लेके आए, और आधे रास्ते उन्होंने पकड़ा गणपति को, मतलब थोड़ा सा दूर था वो, हमारी गाड़ी अलग जगह में पार्क थी। और आधे टाइम जो है मेरे अंकल जी ने, उन्होंने पकड़ा। मतलब इतनी बड़ी बात है हमारे लिए। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जो गणपति जी हम हमारी कार में आए, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी गाड़ी में आए। मतलब बहुत बहुत इतनी खुशी हुई मुझे, इतनी खुशी। और ये सब मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी ने किया है, ये गुरुजी ही कर सकते हैं सब कुछ एकदम से। मतलब उनकी गाड़ी का पंचर हो जाना, और वो कहते हैं वो कह रहे हैं हम, मतलब कल ही मैं दूसरी गाड़ी लेके आया कि सुबह गणपति जी को लेने जाना है, तो स्पेशली मैं मतलब ये वाली गाड़ी लेके आया कि बड़ी गाड़ी में दिक्कत ना हो। तो और वही गाड़ी में पंचर हो गया और हॉर्न ख़राब हो गया। तो मतलब फिर वो भी कहने लगे कि ये देखो तुम्हारी गाड़ी में आने थे गणपति जी। और मतलब इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जानती हूँ गुरुजी वो, मतलब गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे को बहुत बड़ी खुशी देने वाला हूँ, तू देखना तेरे को दर्शन होंगे। मतलब मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट मतलब था गुरुजी को। और मतलब कहते हैं ना कि हम ऐसे सोचते हैं कि गुरुजी आएंगे, मतलब हम अलग ही इमेजिनेशन में अपनी रहते हैं। बट जो गुरुजी है ना, गुरुजी का एक अलग तरीका है दर्शन देने का। और मतलब जब वो हमने सोचा भी नहीं होता, वो कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं कि मतलब मैं हूँ तो अपना दिमाग ज़्यादा, मतलब वो बिल्कुल सही बात है। मतलब गुरुजी इतना अच्छे से आपको सब कुछ करके देते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मतलब हम तो कहाँ सिर्फ एक मत्था टेकने जाते थे, और हमारी गाड़ी में हम, मतलब मेरे अंकल जी खुद लेके आ रहे हैं। मतलब और हम लोगों ने फिर वो वीडियो बनाई, वीडियो, और सबके मैसेज आ रहे कि तुम लेके आए हो, तुम लेके आए हो। नहीं, हमारे फ्रेंड हैं, उनके यहाँ पे आया है। मतलब इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई ना। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और जब हम लेके आए थे गाड़ी में, तो हम, मतलब मुझे अंदर अंदर इतनी खुशी हो रही थी कि गणपति जी जो हैं हमारी गाड़ी में आए हैं। हमने सोचा भी नहीं था कभी कि मतलब ऐसे भी हो सकता है। और फिर अंकल जी कहते हैं, और मेरा बेटा वो छोटा है, 5 साल का है, तो और वो ना जिद करने लगे मुझे भी लेके जाना है, ये गणपति जी मेरे हाउस जाएंगे। अब वो बच्चा है, बोला नहीं ये चाचू के हाउस में जा रहे हैं, जो हमारे फ्रेंड हैं उनके घर में जा रहे हैं। तो वो जिद करने लग गया कि नहीं मुझे भी लेके जाना है। फिर मतलब मेरे अंकल जी भी कहने लगे क्या पता देखो नेक्स्ट ईयर हमारे घर भी आ जाए गणपति जी। तो देखो अगर सब कुछ अच्छा रहा तो बिल्कुल हम भी अपने घर में लेके आएंगे नेक्स्ट ईयर होपफुली। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और उस दिन मैं बहुत खुश हुई, मुझे इतना, मतलब इतना अच्छा लगा ना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
गुरुजी, आज आपकी बेटी आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है, आप उसे स्वीकार करना गुरुजी, और अच्छे से मेरे से सत्संग शेयर करवाना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज हमारे यहाँ पर अभी गणपति का 7वां दिन है, तो हमारे यहाँ पर गणपति हमारी सोसाइटी में बैठाए हुए थे, तो आज उनका विसर्जन करके आए। आज 7 दिन का गणपति थे हमारे यहाँ पर, तो गुरुजी तो आज हमने उन गणपति जी को विसर्जन करके आए। तो आज गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा मौसम रहा और हमने खूब अच्छे से गरबा किया, डांस किया, गणपति जी का विसर्जन किया। और जब हम यहाँ से गणपति बप्पा को लेके जा रहे थे, तो मुझे 2 जगह बटरफ्लाई बहुत ऊपर ऊपर उड़ती हुई दिखाई दी, बिल्कुल ऊंचाई पे उड़ रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से गणपति जी को जाते हुए हमारे गुरुजी देख रहे हैं। मेरा मतलब एकदम से ध्यान गया ऊपर। एक जगह पहले फर्स्ट हमारे सोसाइटी से बाहर निकलते ही बिल्कुल ऊपर की तरफ बटरफ्लाई उड़ रही थी, और बाहर जब थोड़ा दूर पे चले गए, सेम कलर की बटरफ्लाई आगे भी वहीं पे ऊपर की तरफ उड़ रही थी एकदम से। और फिर हल्की हल्की ऐसे होता है फुहार, बूंदा बूंदी हल्की हल्की सी हुई, जैसे गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हों लेके जाते हुए गणपति बप्पा को। हल्की हल्की सी बूंदा बूंदी हुई और ज़्यादा बारिश नहीं हुई, ऐसे जैसे अमृत वर्षा होती उस टाइप की बूंदा बूंदी हल्की हल्की गुरुजी ने किया। और फिर बंद हो गया, और सब ने बहुत अच्छे से डांस किया और गणपति जी का विसर्जन करके आए। कल भी बहुत रौनक लगी थी हमारे यहाँ पर, बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया आपकी कृपा से। जब मैं वहाँ पर मंदिर में बैठी हुई थी, मंदिर के प्रांगण में ही सोसाइटी के बच्चे प्रोग्राम कर रहे थे, तो मुझे वहाँ पर गुरुजी की प्रेजेंस फील हुई। हल्की हल्की खुशबू मुझे थोड़ी थोड़ी देर के लिए ऐसे होता है ना, 1 सेकंड के लिए आ रही है और फिर जा रही है। मैं गुरुजी को याद कर रही थी वहाँ पर। मैं गुरुजी मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग अभी आदत पड़ गई है कि हर जगह हम गुरुजी से कि गुरुजी को ही मतलब याद करते हैं। वहाँ मंदिर में प्रांगण में बैठ के मैं गुरुजी को याद कर रही थी, तो हल्का हल्का मुझे 2-3 बार झोंका ऐसा आया खुशबू का, जो गुरुजी की मतलब फ्रेगनेंस मैंने जब फर्स्ट टाइम हमें गुरुजी ने फ़ील करवाई थी अपनी फ्रेगनेंस, वही फ्रेगनेंस मुझे कल फ़ील हुई। ऐसे 2-3 बार झोंका सा आया थोड़ी-थोड़ी देर के लिए, और फिर चला गया। जैसे गुरुजी कह रहे हैं, "तू मुझे याद कर रही है, मैं यहीं पर हूँ, तेरे साथ मंदिर में बैठा हुआ हूँ और तू एन्जॉय कर, बच्चों का प्रोग्राम देखो।" बहुत अच्छा लगा। कल काफ़ी दिनों बाद इतने अच्छे तरीके से मैंने कुछ मतलब ग्रुप में एन्जॉय किया। ऐसा बहुत अच्छा लगा, गुरुजी की कृपा से एन्जॉय किया। नहीं तो मेरा ऐसे नीचे ऐसे थोड़ा भीड़ में जाने का मेरे को अभी होता नहीं था, लेकिन कल मुझे गुरुजी लेके गए, उन्होंने मुझे एन्जॉय करवाया, और मुझे अब वहाँ बैठकर अच्छा भी बहुत लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक बहुत बड़ा सत्संग और गुरुजी की कृपा से हुआ है। गुरुजी मेरी दीदी हैं, वो जम्मू साइड में रहती हैं, तो उनकी मदर इन लॉ काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे हैं। उनको मतलब कभी कुछ इशू बन जाता है, कभी कुछ इशू बन जाता है। कई बार हॉस्पिटल में एडमिट भी रही हैं, और वहाँ से आने के बाद भी उनको थोड़ा वहम भी, जैसे एजेड लोग होते हैं 80+, तो थोड़ा-सा उनको बीमारी का वहम भी हो जाता है। चाहे डॉक्टर बोले कि हाँ, अभी सब ठीक है, रिपोर्टें सब ठीक आती हैं, लेकिन उनको थोड़ा-सा वहम हो जाता है, नहीं मुझे ये लग रहा है, मुझे वो लग रहा है। तो इस वजह से फिर दीदी फिर उनको बोलने की आदत भी बहुत ज़्यादा हो गई थी उनके मदर इन लॉ को, तो मतलब बार-बार अपनी बीमारी को ही मतलब सारा दिन वो फ़ील करते थे, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है। मेरी दीदी को काफ़ी फिर कई बार परेशानी भी हो जाती है हर वक़्त बीमारी का सुनकर। तो मैं दीदी को पहले भी कहती थी, दीदी आप गुरुजी का आंटी जी को गुरुजी का जल प्रसाद दो। उनके घर के पास ही एक घर में गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, मतलब 10 मिनट की दूरी पे ही है वो घर जहाँ पर गुरुजी की गद्दी लगी हुई है। तो मैं उनको कई बार बोलती थी कि आप आंटी जी को गुरुजी का जल प्रसाद पिलवाओ, लेकिन वो नहीं जा पाते थे वहाँ पर। लेकिन कल मैंने जब उनको बोला कि कल भी कहते कि अभी इनको हॉस्पिटल द्वारा एडमिट करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, मतलब लेकिन डॉक्टर की ओपीडी अभी चालू नहीं है। उन्होंने फ़ोन किया, तो अभी देखते हैं क्या करना है। अभी वो पिछले हफ्ते ही वहाँ से एडमिट होके आए थे, लेकिन फिर आज कल फिर उनको लग रहा था कि एडमिट करना पड़ेगा। आंटी जी काफ़ी वो कर रहे थे, बोल बोल के परेशान कर रहे थे। तो फिर मैंने उनको बोला, आप दीदी प्लीज़ एक बार गुरुजी का जल प्रसाद लेके आओ, गुरुजी कृपा करेंगे आंटी को, थोड़ा उनको
हिम्मत देंगे उनको और उनको थोड़ा शांति देंगे दिमाग में, जो इतना उनको बेचैनी होती है, हर वक्त बीमारी की तरफ ध्यान जाता है उनका, तो उससे उनको थोड़ा सा दिमाग उनका दूसरी तरफ लगेगा। तो आप प्लीज़ जाओ उनके घर में, वहाँ से जल प्रसाद लेके आओ। तो दीदी मेरी कल तो वैसे होता है गुरुजी का जैसे मेहर थी उनके ऊपर, तो कल वो फटाफट जैसे ही मैंने उनको बोला, नहीं तो इतने बार मैंने बोला है उनको, कम से कम 6 महीने से मैं उनको बोल रही हूँ आप एक बार जल प्रसाद कराइए गुरु का। मेरी दीदी मानती हैं गुरुजी को, लेकिन ये होता है ना कि घर के कामों में इतना इंसान बिज़ी हो जाता है, उनका ज़्यादा ध्यान नहीं जा पाता। वो मतलब उनके वहाँ पे फैमिली इतनी है कि कोई आता है कोई जाता है, तो इसलिए वो थोड़ा-सा नहीं कर पाती इतना ज़्यादा। तो लेकिन कल दीदी फटाफट चले गए उनके घर में, जिनके घर में गद्दी गुरुजी की लगी हुई है। वो वहाँ जाके उन्होंने बोला कि मेरी ऐसे मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं जल प्रसाद लेने के लिए आई हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छे से उनको पहले प्रणाम करवाया, गुरुजी की गद्दी के आगे माथा टिकवाया। फिर उन्होंने उनको 4 बॉटल जल प्रसाद की दिया। मेरी दीदी ने आके मतलब आंटी जी को बताया नहीं कि मैं मतलब आपको ऐसे जल लेके आई हूँ, क्योंकि उनको थोड़ा-सा फिर उनको वहम हो जाता कि क्या दे रही है मेरे को क्या नहीं। उन्होंने चोरी-चोरी ही उनको वो उनके पानी के गिलास में डाला, उनके उनके खाने में भी मिक्स किया जल वो वाला। और संगत जी आप मानेंगे नहीं कि गुरुजी की कृपा दृष्टि तुरंत शुरू हो गई। तुरंत जैसे होता है ना, तुरंत ही आंटी जी के बिहेव में चेंज आ गया। 15 मिनट के अंदर ही आंटी जी कहते हैं आज मुझे अभी ना थोड़ी अभी मुझे घबराहट नहीं लग रही। हमेशा वो कहते हैं मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है। तो तुरंत उन्होंने ऐसे बोलना शुरू कर दिया कि नहीं आज तो मुझे अभी तो मुझे ठीक लग रहा है, अभी मुझे ठीक लग रहा है। और उनका जो इतना मतलब शाम तक तो बिल्कुल ऐसा कहता है कि उनका एकदम से चेंज हो गया उनका एटीट्यूड एकदम। जो हर वक्त बीमार करते थे, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो वो मतलब एकदम से चेंज हो गई। जैसे गुरुजी ने आते ही, जैसे दीदी के साथ ही गुरुजी घर पर आए हैं और उन्होंने तुरंत उनके ऊपर जो नेगेटिविटी होगी, जहाँ उनका जो दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जल प्रसाद पीते ही वो उनका सही से काम करने लग गया। आंटी जी ऐसे पहले बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन अभी हर वक्त उनका ध्यान अपनी बीमारी की तरफ ही रहता था। तो मंदिर के रूम में भी नहीं जाते थे, मंदिर वाले रूम में भी नहीं जाके बैठते थे, और मतलब हर वक्त मतलब अपना बेड पे ही रहते थे हमेशा। लेकिन कल शाम को वो मंदिर में भी गए, वहाँ पूजा भी किया, पाठ भी किया उन्होंने। तो दीदी देख के मेरी इतनी हैरान हुई कि कितना चमत्कार, मैं पहले क्यों नहीं गई गुरुजी का जल प्रसाद लेने, इतने दिनों से मैं तकलीफ़ में हूँ, बार-बार हॉस्पिटलों के चक्कर लग रहे हैं, सब हो रहा है। तो लेकिन मैं क्या, वो भी अभी मतलब इतना शुक्राना कर रही हैं गुरुजी का, इतना शुक्राना गुरुजी आप ऐसे ही मेरी दीदी को ब्लेस करके रखना। मुझे पता है आप उनके अंग संग ही हैं, और अभी उन आंटी जी के ऊपर ही कृपा दृष्टि गुरुजी बना के रखना उनको, उनकी अच्छी सेहत बना के रखना, और उनको मतलब खुश रहने की उनको कि खुश रहे हैं हमेशा लाइफ में। इतने अच्छे बच्चे मिले हैं उनको, मेरी दीदी खूब सेवा करती है, हमारे जीजा जी खूब सेवा करते हैं उनकी। लेकिन उनको थोड़ा था ना कि एज के हिसाब से थोड़ा सा कई बार मेंटल इशू हो जाता है, तो उस टाइप का उनको इशू थोड़ा बन रहा था धीरे धीरे। लेकिन गुरु जी की कृपा से कल से आंटी जी बिल्कुल ठीक है। मेरी दीदी तो धन धन हो गई कि उन्होंने बार बार शुक्राना कर रहे हैं अभी वो कि मैंने पहले तेरी बात क्यों नहीं मानी। मैं कहा जब होना होता, जब गुरु जी ने आपको जोड़ना था अभी जोड़ दिया, अभी तो साक्षात आपको दिखा दिया। 15 मिनट के अंदर ही उनका एटीट्यूड चेंज हो गया आंटी जी का। तो मतलब इतना साक्षात्कार एकदम से साक्षात जैसे गुरुजी आके बैठ गए हैं, और आंटी जी को थोड़ा सा उन्होंने शांत किया है कि इतना नहीं घबराना चाहिए, आप दवाइयाँ खा रहे हैं तो आपको आराम है, आपको कोई बीमारी नहीं है। तो इसलिए अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना। आपने मतलब इतना मतलब साथ दिया दीदी का, दीदी के विश्वास को एकदम से आपने सामने से दिखाया कि हाँ तूने मेरे पे विश्वास किया है तो मैं तेरे अंग संग ही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरा शुक्राना सत्संग आप स्वीकार करना, और मेरे अंग संग ऐसे ही हमेशा रहना, मेरे सर के ऊपर अपना कृपा दृष्टि का हाथ बना के रखना, और मेरा सर हमेशा आपके चरणों में झुका रहे गुरुजी, हमेशा आपके चरणों में झुका रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मेरा शुक्राना सत्संग आप स्वीकार करना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष आज फिर से अपना शुक्राना संध्या वेले शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ।
जैसे गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता है रोज़ कि तू शुक्राना कर, तेरे पूरे काम मैं हुन करन दा वेला आ गया, बस तेरे शुक्राने दी देर है, शुक्रवार दा शुक्राना कर। तो मैं आपके समक्ष इसलिए शुक्राना करने आई हूँ। गुरुजी का आज सुबह ही मेरे पास मैसेज आया कि तो तेरे परिवार पे एक बहुत बड़ा समस्या और कष्ट था, वो मैं काट रहा हूँ, शुक्राना करिए। तेरे शुक्राने का इंतज़ार है, फिर तेरे घर में खुशियाँ तैयारी है, तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। तो अभी मेरे हस्बैंड जी, कल मैं आपको बताऊँ संगत जी, मेरे हस्बैंड जी, मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मुझे अंदर से था कि मेरे हस्बैंड भी जुड़ें, लेकिन वो मानते हैं अंदर से, जैसे मैं मानती हूँ एकदम से वैसे नहीं मान पा रहे हैं वो। तो उनको कब से था कि मैं बाबा नीम करोली के यहाँ जाऊँ, मैं बाबा नीम करोली के यहाँ जाऊँ। और मैंने एक दिन सत्संग सुना था गुरुजी का, उसमें मैंने ये सुना था कि गुरुजी कह रहे थे मैं और बाबा नीम करोली एक ही है। तो ये देखो गुरुजी की महिमा है। मैं गुरुजी के प्रति इन्फ्लुएंस्ड हुई हूँ और मेरे हस्बैंड जी बाबा नीम करोली का उनको कब से लगा हुआ था जाना है। तो अचानक से उनका कल प्रोग्राम बन गया, तो उन्होंने मुझे कल आते बोला कि कल मैं जा रहा हूँ मेरे ब्रदर इन लोग के साथ बाबा नीम करोली। तो वो आज सुबह बाबा नीम करोली गए और सुबह मेरे पास मैसेज आया 12-1 बजे के करीब, तेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, उसे मैं काट रहा हूँ, तो शुक्राना करी। और बाबा नीम करोली का भी यही मैसेज था, तो शुक्राना। और उन्होंने कहा था राम राम बोल, तो राम राम। तो और उसके बाद अभी मेरे हस्बैंड जी से बात होती है, वो कह रहे मेरे दर्शन हो गए लेकिन मैं आज वापस नहीं आ पाऊँगा, कल वापस आऊँगा। यहाँ बारिश 3 दिन से लगातार आ रही है और आज बारिश है अभी। और रास्ते में हमारी गाड़ी के 1-2 गाड़ी आगे एक पेड़ गिर गया है और रास्ता बंद हो गया है, तो हम वहीं स्टक हो चुके हैं और पानी इतना भर चुका है और अब हम कल ही आएंगे। तो देखो, और मेरे पास गुरुजी का मैसेज भी आया था कि तुम्हारे परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट था, तो शुक्राना गुरुजी, आपने हमारे कष्ट को काटने के लिए शुक्राना। आपने कहा था शुक्रवार का शुक्राना कर, उसके बाद से तेरे सारे रुके हुए काम बनने चालू हो जाएंगे और तेरी बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। तो गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं आपको बताऊं कि 1-2 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था गुरुजी का कि तेरी बेटी पर, तेरे घर पे कोई कष्ट है। तो परसों से मेरी बेटी स्कूल से आती है, उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। और संगत जी आप मानोगे नहीं, जैसे कि गुरुजी ने हमें बताया कि तुम्हारे घर पे ब्लैक मैजिक है, तुम्हें तो तुम्हारे तेरे पे और तेरे बच्चों पर मरण क्रिया है और पति पर वंशीकरण है। तो गुरुजी ने मुझे उपाय भी बताया जो मैं कर रही हूँ, और गुरुजी ने 70-90% तो नेगेटिविटी हमारे घर से दूर कर ही दी है, जिससे रिलेटेड मेरे बच्चे हमेशा ही बीमार रहते थे, मैं भी बीमार रहती हूँ। और मेरी डॉटर को जब खांसी जुकाम होता था ना, ऐसे खांसी जुकाम होता था जैसे उसको सांस ही नहीं आती थी। मैं पूरी 7-8 दिन पूरी रात जागती रहती, बस प्रे करती रहती थी मेरे बच्चे को कुछ ना हो। उसको सांस ही नहीं आती थी, सो ही नहीं पाती थी, नेबुलाइजर्स भी देती थी उसके बावजूद भी। अब उसको फिर से कोल्ड हुआ और गुरुजी का मैसेज आ रहा था कोई कष्ट है सत्संग सुन, मैं तेरे कष्ट कटवा दूंगा। और मेरी डॉटर को कोल्ड था, वो उसकी जब भी कोल्ड होता है उसके बाद वो खांसी में कन्वर्ट होता है, इतनी गंदी खांसी होती है उसे सांस नहीं ली जाती। तो बस मेरी डॉटर को कोल्ड था, उसके बाद आके मैंने उसको जल प्रसाद दिया, चंदन तिलक लगाया, लेकिन जैसे वो पहले उसकी हालत हो जाती है वैसे नहीं है, वो काफ़ी बेटर है। तो गुरुजी की कृपा से हल्की हल्की वो गले में वो रो रही है अपने पापा के लिए, वो पापा के बिना नहीं रहती। उसके पापा नीम करोली गए, मैंने उनसे झूठ बोला था, वो स्कूल गई थी कि पापा शाम तक आ जाएंगे, लेकिन वो आज आ नहीं पा रहे, तो कल आएंगे। बस उसके कारण उसका नोज़ ब्लॉक हो रहा है, जो कि गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो शुक्राना मेरे मालिक, मेरे बच्चे का कष्ट काटने का, मेरे परिवार का कष्ट काटने का, मेरे कष्टों को काटने का शुक्राना। और एक सत्संग में मुझे गुरुजी ने सुनवाया कि ये सत्संग सुन, तेरा मैं ब्लैक मैजिक आज ही काट रहा हूँ। तो शुक्राना, गुरुजी ने मुझे वो सत्संग सुनवाया, तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, अभी जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी तो गुरुजी ने जब मुझे बताया था तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, पति के ऊपर, किसी सिद्ध हनुमान मंदिर जा, वहीं जाके ये कटेगा। तो मैंने ये चीज़ को इतना लाइटली नहीं, मतलब लाइटली लिया, मेरे को ध्यान ही नहीं था। और देखो कैसे मतलब मैं गुरुजी की तरफ इन्फ्लुएंस्ड हुई और मेरे हस्बैंड जी को था कि मुझे बाबा नीम करोली जाना है। और संगत जी मैं आपको बता दूं, नीम करोली बाबा जी हनुमान जी का अवतार कहा जाता है। और मैंने सत्संग, गुरुजी के सत्संग में भी सुना हो, मैं और नीम करोली बाबा एक ही हैं। तो देखो अब वो सिद्ध, उससे ज़्यादा सिद्ध क्या होगा हनुमान मंदिर, जो
नीम करोली बाबा का है। तो देखो गुरुजी अपने आप ही रास्ता निकालते हैं, अपने आप ही बुलाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और आज मेरे हस्बैंड ने वहाँ दर्शन भी करके आए, तो शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। और मेरे हस्बैंड ने कहा पूरे जाते टाइम हमें बहुत सारे मंकीज़ मिले। तो कल गुरुजी का मेरे पास मैसेज भी आया था, मैं हनुमान रूपी दर्शन देवन आऊँगा और तेरे कष्ट को हर लूँगा। किसी भी रूप में आऊँगा, कल मैं हनुमान के रूप में आऊँगा और तेरे ऊपर कष्ट नहीं आने दूँगा। तो देखो आज वो मेरे हस्बैंड जी के रास्ते में मिले, और बंदर के रूप में वही हनुमान जी का रूप होता है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो जो गुरुजी ने करवाना होता है वो अपने आप वहीं कराते हैं, हमारी बुद्धि वैसे चलवाते हैं। तो बस हमें नीवा होके रहना चाहिए, जैसे गुरुजी बोले चलते रहना चाहिए। तो शुक्राना गुरुजी शुक्राना। गुरुजी का मैसेज था कि जा मैंने तेरे पति नू अच्छी हेल्थ ब्लेस की, शुक्राना कर। तेरी माँ नू अच्छी ब्लेस की थी, शुक्राना कर। तेरे पिताजी को मैं ब्लेस करने जा रहा हूँ, उसका भी शुक्राना कर। तेरे बच्चों का शुक्राना। तेरे परिवार को मैं अच्छी हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, हमेशा निरोगी काया रहेंगे। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी। तो अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी ने मुझे जैसे कहा तेरी ज़िंदगी का नई चैप्टर शुरू होने वाला है, नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब तेरी हाथों की लकीर जो बुरी लकीरें थी उसको मैंने काट दिया है, दुखों की लकीरें। अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ तेरे दरवाजे पर होंगी। तो तू शुक्राना कर, बस मेरे पे भरोसा कर। तेरा काम है सेवा करना, सत्संग करना और सिमरन करना। मेरा काम है तेरी जिम्मेवारी लेना। तो तू शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुजी शुक्राना। मुझसे कुछ भूल चूक होगी तो क्षमा करना मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना। तो यही था मेरा आज का शुक्राना सत्संग। तो शुक्राना अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।